नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं 23 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की, और इसको स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमेशा की तरह कुछ चर्चा मैं करना चाहूंगा कोर्सेज के बारे में। तो एक तो कोर्स हमारा ग्रामर का चल रहा है। यहां आपको पता होना चाहिए कि 5 टॉपिक्स तो कंप्लीट है, 6 टॉपिक जो नरेशन है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम सेशन आज अपलोड होगा उसका। उसके बाद हम कल से प्रेपोजिशन यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी ये पेड कोर्स हमने लॉन्च किया था कुछ समय पहले, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन इसको किया गया है। काफी सारे विद्यार्थी यहां पर जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से लाभ उठा रहे हैं। तो आप लोग भी पीछे ना रहें, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और अपील है भी आप लोगों से, आप 25 फरवरी 11 बजे इस कोच के लिए सामने आए, एकजुट हों, एक ट्वीट जरूर से करें #मोदी_रोजगार_2। ये मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था मॉर्निंग में, उस वीडियो को भी आप जरूर से देखें। आप सभी लोग, अगर आप समझते हैं कि कुछ अव्यवस्था है, कुछ तो यहां पे हमें आवाज मुखर करने की जरूरत है, तो आप लोग सामने आए, ठीक है। और ये जो मैंने कोर्सेज बताए थे आपको, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। यहां जब एप्लीकेशन डाउनलोड आप करते हैं तो और भी बहुत सारे कोर्सेज कुछ इस तरीके से आपको नजर आते हैं। यहां पर एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स भी है। इसमें खास बात यह है कि जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको मिलते हैं वो सब न्यूज़पेपर से बनाकर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी की ई बुक्स भी अवेलेबल है, और इस ई बुक में यहां पे आपको 3 ई बुक्स तो हैं जो एडिटोरियल वर्ड्स के लिए हैं। एक ई बुक है वो मॉक टेस्ट पेपर्स की है, एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए, ये आप बाई कर सकते हैं। ये वाला जो सेशन है, मतलब जो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का जो बैच है, जहां 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक तो भाई बोर्ड पर मिलता है, एक आपको मिलता है स्क्रीन पर दिखेगा, वहां पे मैं नजर नहीं आता हूं। काफी सारे विचलित हो जाते हैं स्टूडेंट जब मैं नजर नहीं आता हूं। सर एक झलक तो दिखलाई दीजिए, क्यों नहीं आप सामने आते हैं? हमें अच्छा नहीं लगता है, मानता हूं भाई, इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। कई बार मैं आउट ऑफ टाउन होता हूं, कई बार मैं स्टूडियो अवेलेबल नहीं होता हूं, इस कारण से ऐसा होता है, ताकि कंटिन्यूटी तो कम से कम रहे। बाकी जब कभी भी मैं यहां पे रहता हूं, जरूर से सेशन इसी पर लाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आओ स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है दैट ऑस्ट्रेलिया चोज टू इंटरवीन आर क्रिटिकल। भाई यहीं पर गलती हो गई। ये जो आर है, ये देखो, ऑस्ट्रेलिया चोज टू इंटरवीन, ऑस्ट्रेलिया ने चुनी है एक चीज। चोज है, चूज की सेकंड फॉर्म है, इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करने की बात चुनी है। ये जो चीज है पूरी, इसके लिए आ रहा है इज। ये दैट है, इसके लिए आ रहा है इज। इज आना चाहिए, आर गलत है, 1 नंबर गलती होगी। सेकंड है लिविंग असाइड गूगल एंड फेसबुक। लिविंग असाइड का मतलब इग्नोर करना, लिविंग असाइड का मतलब एक तरफ रख देना। Which unsurprisingly opposed it, many experts do reckon that it is against the principles of an open internet। दोस्तों यहां पर गलती है प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग। तो सिद्धांत है ओपन इंटरनेट के, ठीक है, उसके खिलाफ, मतलब उन सिद्धांतों के खिलाफ। ये प्रिंसिपल है, ये प्रधानाचार्य के लिए यूज होता है, PLES। ये जो स्पेलिंग है ना, ये PLE होनी चाहिए थी, ठीक है। और अंतिम है एट स्टेक इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द न्यूज मीडिया इंडस्ट्री। कोई एरर नहीं है, नो एरर। बाकी सब चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे एडिटोरियल में, ट्रांसलेशन वहां पर हम देख लेंगे। तो ये आज का एडिटोरियल है लेवल प्लेटफॉर्म्स, ठीक। और लेवल प्लेटफॉर्म्स, ये आपने पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे एक लॉ बनाने की बात की है, और उसके अंदर फेसबुक, गूगल जैसे जो टेक जायंट्स हैं उन पर नकेल कसने की यहां पे ठानी है। उसी को लेकर ये आर्टिकल है, लेवल प्लेटफॉर्म्स। लेवल प्लेटफॉर्म्स का मतलब है, एक कहावत सुनी होगी आपने, एक इडियम सुनी होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड। सभी के लिए समान अवसर हो जीतने के, उसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको लेवल में रखा जाए, सभी प्लेटफॉर्म्स को बराबर का मौका दिया जाए। कहीं इम्बैलेंस की जो स्थिति होती है, एक ऊपर एक नीचे, एक कम एक ज्यादा, ये स्थिति ठीक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना, जरूर से शेयर कर दीजिएगा, और वो जो मैंने बात कही थी शुरुआत में, वो ट्वीट जरूर से करना है, याद रखिएगा, क्योंकि सही चीज के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैंने कभी आपको मना भी किया था, किसी सेशन में मैंने मना भी किया था कि आंदोलनों में भाग नहीं लेना है, पढ़ाई से विचलित नहीं होना है। लेकिन एक यहां पे सोचने की बात है कि जब नौकरी नहीं मिलेगी, जब आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, तो फिर सारे मायने खत्म हो जाते हैं। इसलिए जरूरी बनता है कि आज हम इस कोज के लिए खड़े हों, डटकर सामने खड़े हों।
डटकर सामने खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप गाली गलौज करना शुरू कर दें। डटकर सामने खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि अभद्र भाषा का प्रयोग आप करें। आप संयमित रहकर, स्टूडेंट हैं आप, स्टूडेंट की परिभाषा में रहते हुए, वो परिभाषा जो फिट बैठती है ना, उस चीज में रहते हुए, उस दायरे में रहते हुए आप जरूर से संघर्ष करें। आप लोगों के साथ पूरा टीचिंग कम्युनिटी और बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। तो अब स्टार्ट करें। अ न्यू लॉ इन ऑस्ट्रेलिया दैट सीक्स टू मेक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स सच एज गूगल एंड फेसबुक पे न्यूज पब्लिशर्स फॉर यूज ऑफ देयर कंटेंट प्रेजेंट्स गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसीज विद एन आइडिया विद कंसिडरिंग इफ नॉट एमुलेटिंग। अ न्यू लॉ सब्जेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में एक नया कानून, दैट यहां पे आ रहा है इस लॉ के लिए। सीक्स जो चाहता है, सीक का मतलब चाहना, टू मेक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, क्या करना चाहता है? मेक, ये मेक पॉजिटिव वर्ब है और मेक के बाद में ये दे रखा आपको पे। जब आप मेक लगाते हो किसी वर्ब के साथ में, इसका मतलब आप कोई काम करवाना है आपको, ठीक है। जैसे आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। मैं खुद नहीं हंसा, मैं खुद हंसा तो मैं बोलता आई लाफ्ड, मैंने हंसाया तो मैं कहूंगा आई मेड लाफ, राइट। तो इसी को लेकर है एक नया जो कानून है ऑस्ट्रेलिया में, जो चाहता है कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे कि सच एज का प्रयोग एग्जांपल्स के लिए करते हैं, जैसे गूगल और फेसबुक है, उनको करवाना चाहता है क्या? पे न्यूज पब्लिशर्स, कि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो न्यूज पब्लिशर्स को पैसा दें। किसके लिए? फॉर यूज ऑफ देयर कंटेंट, उनके कंटेंट के इस्तेमाल के लिए। कंटेंट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। कंटेंट का मतलब जो भी मैगजीन में, बुक में जो भी सामग्री है, जो भी लिखा है, उसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। देयर यहां पे किसके लिए आ रहा है? देयर आ रहा है न्यूज पब्लिशर्स के लिए, कि इन न्यूज पब्लिशर्स का जो कंटेंट ये यूज करते हैं गूगल फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए भुगतान करें। तो ये जो नया लॉ है, ये प्रेजेंट करता है गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेसीज। ये प्रेजेंट करता है गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेसीज का मतलब ऐसी सरकारें जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, विद एन आइडिया। ये प्रेजेंट विद एन आइडिया है। प्रेजेंट के बाद जब आप कोई वस्तु लगाते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप लगाते हो विद। ये एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर बनता है, प्रेजेंट समवन विद समथिंग, प्रेजेंट समवन विद समथिंग, ठीक है, या फिर प्रेजेंट समथिंग टू समबडी। ये एक स्ट्रक्चर याद रखें, ठीक है। प्रेजेंट समवन विद समथिंग, प्रेजेंट समथिंग टू समबडी, तो वही चीज है यहां पे। यहां समबडी संबंध लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो विद एन आइडिया, बाद में आइडिया दे रखा है तो इसको थिंग में कंसीडर किया जाएगा, इस कारण से विद का प्रयोग है। तो अपने कंटेंट, मतलब ये कह रहा है कि भाई न्यूज़पेपर पब्लिशर्स जो हैं, उनको पेमेंट ये लोग करें, किसके लिए? जो इनका कंटेंट ये यूज करते हैं। तो ये एक नया कानून जो है, ये जो सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनको एक विचार देती है, एक आइडिया देती है, किसका? वर्थ कंसीडरिंग, जो कि सोचने योग्य है। वर्थ के बाद में जब भी आप वर्ब लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म में लगती है, इसका मतलब योग्य होता है, जो सोचने विचारने योग्य है। इफ नॉट इम्युलेटिंग, चाहे अनुकरण योग्य हो या ना हो। एम्युलेट का मतलब क्या होता है? अनुकरण करना, फॉलो करना, ठीक है। एम्युलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, फॉलो करना। तो एम्युलेट करना योग्य हो या ना हो, मतलब एम्युलेट का मतलब फॉलो हो गया। इमिटेट भी कर सकते हो यहां पे, नकल करना, कि जरूरी नहीं आप हूबहू अपने देश में भी लागू कर लो, लेकिन सोचने की बात तो है ही। द लॉ विच इज बेस्ड ऑन द रियलाइजेशन, ये जो कानून है, कौन सा कानून? ये कानून देखो ए लगा यहां पे, क्योंकि अभी शुरुआत हमने की थी कानून की, यहां पे पता लग गया कौन सा कानून है। तो इसको बोलते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द। जब पहले हम चर्चा कर चुके होते हैं किसी नाउन की, द नाउन बिकम्स डेफिनेट एंड टू डिनोट द फैक्ट वी हैव टू ऐड देयर आर्टिकल द। दैट इज व्हाई यू कैन सी द बिफोर लॉ। तो द लॉ विच इज बेस्ड ऑन द रियलाइजेशन, वो कानून जो कि आधारित है किस पर? रियलाइजेशन ऑफ ए सीवियर पावर इम्बैलेंस। किस पर आधारित है? इसके रियलाइजेशन पर। रियलाइजेशन किसका? ऑफ ए सीवियर पावर इम्बैलेंस। सीवियर बहुत ही गंभीर, पावर इम्बैलेंस का मतलब हो गया जो शक्ति असंतुलन है, पावर इम्बैलेंस जो है, ठीक है, उसके रियलाइजेशन पर, उसके अनुभूति पर आधारित है। बेस्ड में ऑन लगेगा। किस किस के बीच में ये इम्बैलेंस है? तो दो के बीच में है। एक तरफ तो है जाइंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, जाइंट का मतलब विशाल होता है, बड़े बड़े जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं वो। दूसरी तरफ कौन है? न्यूज मीडिया। इनके बीच पावर इंबैलेंस बना हुआ है। इस बात का रियलाइजेशन है, इस बात की अनुभूति है, इस बात की जानकारी है, इसी पर आधारित ये कानून है, ठीक है। अब ये देखो द लॉ, ये बीच की जो बातें थी ये केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी। अब द लॉ से जोड़ेंगे मार्क्स। अ रेयर इंटरवेंशन, रेयर का मतलब दुर्लभ, एडजेक्टिव है, इंटरवेंशन हस्तक्षेप नाउन है। तो ये जो कानून है ये चिन्हित करता है एक दुर्लभ सा हस्तक्षेप बाई एनी गवर्नमेंट, किसी भी सरकार के द्वारा। किस में हस्तक्षेप है? इन प्लेटफॉर्म पब्लिशर रिलेशनशिप,
जो प्लेटफॉर्म और पब्लिशर का रिलेशनशिप है, प्लेटफॉर्म तो गूगल और फेसबुक हो गए, और पब्लिशर का मतलब जो न्यूज पब्लिशर है वो, इन दोनों के रिलेशनशिप जो भी है उसके अंदर किसी सरकार का हस्तक्षेप, रेयर क्यों कहा है कि आमतौर पर ऐसा देखने में नहीं आता कि गवर्नमेंट इस चीज में हस्तक्षेप करे, तो ये चीज इसलिए रेयर है। ठीक है, तो ये जो कानून है, ये कानून जो बनाया गया है, ये कानून एक रेयर प्रकार का इंटरवेंशन है किसी भी सरकार के द्वारा। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की बात है, ठीक है, जो कि इसमें हस्तक्षेप कर रही है इन दोनों के रिश्तों के बीच में। इट सीक्स टू लेवल द प्लेइंग फील्ड, अब ये इट आ रहा है, इस कानून के लिए आ रहा है, प्रोनाउन है। टू लेवल द प्लेइंग फील्ड का मतलब हो गया, लेवल द प्लेइंग फील्ड का मतलब हो गया सभी को समान अवसर देना जीतने के। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ये चाहता है कानून कि यहाँ पे समान अवसर सबको मिले, और कैसे मिले? बाय मैंडेटिंग। मैंडेट का मतलब होता है अनिवार्य बना देना, मैंडेट का मतलब ऑर्डर देना भी होता है, ऑथोराइज करना भी होता है। ठीक है, तो अनिवार्य बना देना भी होता है, टू मेक कंपल्सरी। आप इसको ऑर्डर देना भी कह सकते हो, ऑथराइज करना भी बोल सकते हो। तो ये कैसे करे? मैंडेट करके, अनिवार्य बनाकर, दैट प्लेटफॉर्म्स नेगोशिएट with publishers of news regarding payment for their content। क्या मैंडेट करके, क्या अनिवार्य बना के कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं, गूगल फेसबुक की बात है, जो अपने प्लेटफॉर्म पर इनकी न्यूज दिखाते हैं, इनका कंटेंट दिखाते हैं, कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नेगोशिएट करें पब्लिशर्स के साथ। नेगोशिएट का मतलब विचार विमर्श करें, डीलिंग करें, बातचीत करें पब्लिशर्स के साथ। पब्लिशर किसके? न्यूज के। किस बारे में बातचीत करें? पेमेंट के बारे में। पेमेंट किसका? उनके कंटेंट का, कि जो भी उनका कंटेंट, उनका पेमेंट कितना होगा उसके बारे में बातचीत करें। ये चीज चाहता है ये कानून। आगे देखिए, द प्लेटफॉर्म्स आर नॉट यूज्ड टू। देखो भाई, यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट के लिए आता है। यूज्ड टू का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पास्ट हैबिट के लिए। जैसे आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। जब मैं 10th क्लास में था तो मैं सुबह जल्दी उठता था। ठीक है, ही यूज्ड टू कम टू मी व्हेन वी वर इन लंदन। तो जब हम लंदन में थे तो वो मेरे पास आता था। तो इस प्रकार की पास्ट हैबिट नोट करने के लिए व्हाट डू वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज यूज्ड टू। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यूज्ड टू है, तो बी के साथ यूज्ड टू जब लगाते हो आप, तो इसका मतलब होता है आदी होना, अभ्यस्त होना, हैबिचुएटेड होना। ठीक है, हैबिचुअल होना किसी चीज का। तो कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी आदत नहीं है, वो इस चीज के आदी नहीं है कि वो इस प्रकार के कंटेंट के पैसे दें, पेमेंट करें। प्लेटफॉर्म्स जहां भी आ रहा है वहां पे समझ लो, गूगल और जैसे फेसबुक है उनकी बात कर रहे हैं। तो गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इस चीज के आदी नहीं है कि वो ऐसे किसी कंटेंट के लिए पैसे दें। द पावर इम्बैलेंस, ये जो शक्ति असंतुलन है, इज नॉट जस्ट एन ऑस्ट्रेलियन रियलिटी। तो ये क्या लेखक कह रहा है कि ये केवल ऑस्ट्रेलिया की वास्तविकता नहीं है। दो का मतलब यद्यपि, तो केवल ऑस्ट्रेलिया का ही विषय नहीं है। यद्यपि ये कोई ऑस्ट्रेलिया का विषय ही नहीं है, मतलब और भी बहुत सारे देश हैं जहां पे ऐसा चलता है। इट इज एवरीवेयर, ये हर जगह पे है। दिस इम्बैलेंस हैज ओनली इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाई का मतलब तीव्र कर देना और ज्यादा गहन कर देना। तो ये जो असंतुलन है उसने केवल और केवल क्या किया है? इंटेंसिफाई किया है और अधिक तीव्र कर दिया है ओवर द पास्ट डिकेड और सो, पिछले दशक में और ऐसे ही पिछले कुछ दिनों के अंदर ये जो असंतुलन है वो और ज्यादा गहरा हो गया है। कहने का मतलब ये है जो इम्बैलेंस है वो केवल और केवल पिछले दशक या फिर ऐसे ही, ओवर का मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग से है, प्रेपोजिशन है, ये केवल गहरा हुआ है। ड्यूरिंग विच टाइम, जिस समय काल के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग विच टाइम, ये पिछले दशक की बात कर रहा है। उस समय काल में क्या हुआ? प्लेटफॉर्म्स हैव गेन्ड सो मच पावर, कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स, इन्होंने इतनी पावर प्राप्त कर ली है दैट दे हैव बिकम, अब देखो, सो मच पावर दैट, इतनी पावर कि दे हैव बिकम, कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बन चुके हैं डी फैक्टो गेटवेज। डी फैक्टो का मतलब रियल, वास्तव में, एक्चुअली। गेटवेज का मतलब पता है? गेटवेज का मतलब आप किसी मतलब ये गेटवेज का मतलब है कोई द्वार जिसमें से जाकर आप उन चीजों को और को यूज कर सकते हो। ठीक है, वो एक माध्यम बनता है किसी और चीज को एक्सेस करने का। तो ये डिफैक्टो बन चुके हैं, डिफैक्टो गेटवेज बन चुके हैं इंटरनेट के, कि इंटरनेट अगर आपको यूज करना है तो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करना ही पड़ेगा। ये एक प्रकार पर्याय बन चुके हैं इसका। ठीक है, इतने पावरफुल बन चुके हैं पिछले कुछ समय काल के दौरान। दे हैव ऑल्सो ग्रोन मैसिवली, मैसिवली का मतलब ह्यूजली। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये काफी ज्यादा यहां पे इनमें बढ़ोतरी हुई है टू बिकम सम ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज, और ये कुछ रिचेस्ट कंपनीज बन चुकी हैं ऑन अर्थ टुडे, धरती पर। ऑन अर्थ, देखो ऑन अर्थ, अर्थ से पहले वैसे दे आता है, लेकिन ऑन अर्थ एक ऐसी फ्रेज है जहां पे दे का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो दे यहां पे उन प्लेटफॉर्म्स के लिए है। हैव ऑल्सो ग्रोन, ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं या फिर सब सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं। तो ये दे हैव ऑल्सो ग्रोन मैसिवली, मैसिवली एडवर्ब है। तो ये काफी ज्यादा मतलब बढ़ गए हैं, काफी ज्यादा मतलब वृद्धि इन्होंने की है। किसके लिए? टू बिकम सम ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज। और ये कुछ गिनी चुनी जो रिचेस्ट कंपनीज हैं, सबसे अमीर कंपनीज जो हैं पूरे धरती पर, पूरे विश्व में, वो ये बन चुकी हैं। ठीक है,
आगे देखो, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से एडवर्ब है और एडवर्ब किसी सेंटेंस की विशेषता बता सकता है, इसीलिए सेंटेंस के पहले आया है। दुर्भाग्य से, ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी समय काल के दौरान, देयर हैज बीन अ प्रिसिपिटस डिक्लाइन। प्रिसिपिटस का मतलब होता है रैपिड, प्रिसिपिटस का मतलब होता है रैपिड, या फिर प्रिसिपिटस का मतलब एक और कह सकते हो आप कह सकते हो सडन, अचानक भी कह सकते हो, या फिर तेज गति से भी कह सकते हो। डिक्लाइन का मतलब गिरावट होती है। डिक्लाइन जब नाउन के रूप में हो तो उसमें इन लगता है, और ऐसा ही चीज याद रखेंगे, फॉल के साथ में भी इन लगता है। तो दुर्भाग्य से उसी समय काल के दौरान काफी मतलब तेज गति से गिरावट रही है, किसमें? इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द न्यूज मीडिया। न्यूज मीडिया की फॉर्च्यून्स में, फॉर्च्यून्स का मतलब धन दौलत होती है, बहुत बड़ा जो सम होता है पैसे का, उसको बोलते हैं फॉर्च्यून्स। ठीक है, तो दुर्भाग्य से उसी समय काल के दौरान, किस समय काल के दौरान? जब ये कुछ कंपनियां विश्व के सबसे अमीर कंपनी के रूप में उभर कर आई, उसी समय काल के दौरान काफी ज्यादा न्यूज मीडिया के जो धन दौलत थी वो काफी ज्यादा उसमें गिरावट आई, विच प्रोवाइड्स द जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज। और इसके कारण क्या हुआ? ये विच किसके लिए आ रहा है कि जो गिरावट आई है इसके लिए, ये जो है ये जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज जो होते हैं, पत्रकारिता के जो संसाधन होते हैं, उनको क्या कर दिया? ऑन द ग्राउंड टू कीप पॉपुलेशन, स्पेशली इन डेमोक्रेसी। स्पेशली का मतलब विशेष करके एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में, वेल इन्फॉर्म्ड। समझना, विच प्रोवाइड्स, विच आ रहा न्यूज मीडिया के लिए आ रहा है भाई यहाँ पे, न्यूज मीडिया जो कि जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज को, पत्रकारिता के संसाधनों को, ऑन द ग्राउंड का मतलब हो गया यथार्थ रूप से, रियलिटी में क्या करती हैं? एक जनसंख्या को वेल इन्फॉर्म्ड रखती हैं, उनको पूरी नॉलेज देती हैं, उनको घटनाक्रम की जानकारी देती हैं। ठीक है, और ये विशेष करके कहां पे? डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, लोकतंत्र में ऐसा होता है। स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली से है। समझ गए होंगे बात आप। जर्नलिज्म हाउसेज, जो पत्रकारिता हाउसेज हैं, हैव स्ट्रगल्ड टू स्टे एफ्लोट। एफ्लोट का मतलब तैरते रहना, डूबना नहीं, जैसे तैसे करके सर्वाइव कर जाना। तो जर्नलिज्म हाउसेज जो हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है एफ्लोट रहने के लिए, मतलब तैरते रहने के लिए, कि कहीं डूब ना जाए, बंद ना हो जाए। उन्होंने अपने सर्वाइव करने के लिए जैसे तैसे करके संघर्ष किया है। विद वॉट देयर लॉन्ग, what with their long successful offline business models becoming less viable। ये जो what with है ना, ये बताता है कारण, कि इसका कारण क्या है, क्यों उनको संघर्ष करना पड़ा है। कारण है their long successful online business model, कि उनका लंबा, देयर किसके लिए आ रहा है? मीडिया हाउसेस के लिए, जर्नलिज्म हाउसेस के लिए, कि उनका लंबा सफल ऑफलाइन बिजनेस मॉडल्स जो हैं बिकमिंग लेस वाइबल, वो आज के दौर में वाइबल कम हो गए हैं। लेस वाइबल का मतलब हो गया कम अब प्रैक्टिकल हैं, वाइबल का मतलब प्रैक्टिकेबल है ना, जो यथार्थ परक नहीं है, यूजेबल। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल कह सकते हो या फिर आप इसे यूजेबल कह सकते हो। समझ में आ रही है बात? फिर समझना, जर्नलिज्म हाउसेज हैव स्ट्रगल टू स्टे अफ्लोट। जर्नलिज्म हाउसेज जो हैं वो अब उन्होंने संघर्ष किया है कि वो सर्वाइव करें जैसे तैसे करके। कारण क्या है? इसका कारण है कि उनका लंबा सफल जो ऑफलाइन बिजनेस मॉडल चल रहे थे वो अब हो चले हैं, बिल्कुल यूजेबल नहीं रहे हैं आज के दौर में, वो एक प्रकार से ऑब्सोलीट टाइप हो चुके हैं। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में, मैनी हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस। बहुत सारे, मैनी किसके लिए आ रहा है? जर्नलिज्म हाउसेज के लिए। बहुत सारे जर्नलिज्म हाउसेज ऐसे हैं जो कि अब आउट ऑफ बिजनेस हो चुके हैं। आउट ऑफ बिजनेस का मतलब वो इस धंधे में अब है ही नहीं। आउट ऑफ बिजनेस का मतलब ये हो गया कि अब वो ये काम कर ही नहीं रहे, बंद हो चुके हैं। एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जर्नलिस्ट, और सैकड़ों हजारों, अब ये हंड्रेड्स और थाउजेंड्स क्यों आ रहा है? क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। इफ देयर वर एनी डेफिनेट नंबर, तो यहां पे आप एस नहीं जोड़ते। ठीक है, वी वुड नॉट एड एस विद 100 और 1000। तो कह रहा है सैकड़ों हजारों जर्नलिस्ट हैं, हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, उन्होंने अपनी जॉब्स खो दी हैं, उन्होंने अपने रोजगार जो थे वो खो दिए हैं। इन इट इज नो वंस केस, देखो इट इज समवंस केस एक फ्रेज होती है, उसका मतलब है कि क्रिटिसाइज करते हैं सभी, है ना, जो लगातार क्रिटिसाइज करता है उसको बोलते हैं इट इज समवंस केस। इट इज नो वंस केस मतलब कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई इस बारे में कोई दो राय नहीं है, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है दैट दिस लॉ इज फ्लॉलेस, कि जो कानून है वो फ्लॉलेस है। फ्लॉलेस का मतलब होता है परफेक्ट। फ्लॉलेस का मतलब जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, परफेक्ट है, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस। तो कोई भी इस बारे में शिकायत नहीं कर रहा है कि ये कानून जो है फ्लॉलेस है। फार फ्रॉम इट, इसके बिल्कुल विपरीत। फार फ्रॉम इट एक फ्रेज है, इसका मतलब है इसके बिल्कुल विपरीत, जस्ट ऑपोजिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल विपरीत बात, यहां पे देखो क्या मिलेगी,
यहां कह रहा है कोई आलोचना नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे आलोचना मिलेगी। इसका मतलब लीविंग असाइड गूगल एंड फेसबुक, लीविंग असाइड का मतलब छोड़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, छोड़ते हुए गूगल और फेसबुक को एक तरफ, मतलब इनकी उपेक्षा करते हुए, इग्नोर करते हुए, विच अनसरप्राइजिंगली अपोज्ड इट, जिन्होंने, विचारा गूगल और फेसबुक के लिए, जिन्होंने अनसरप्राइजिंगली एडवर्ब है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इन्होंने इसका अपोज किया, इस कानून का अपोज किया, भी करना ही था, ये तो इसके विरोध में था कानून, इनको पैसा देना पड़ेगा तो इन्होंने तो विरोध किया ही, ये तो पता ही था। लेकिन साथ साथ में मैनी एक्सपर्ट्स डू रेकन, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, डू यहां पे आ रहा है मैन वर्ब से पहले। जब डू डज और डिड का प्रयोग आप मैन वर्ब से पहले करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो इंफेसाइज कर रहा है, इंफेसिस डाल रहा है, जोर दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा मानते हैं, रेकन का मतलब है थिंक, वो ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? दैट इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ, कि ये अगेंस्ट है, ये कानून जो है ये खिलाफ है किसके? ओपन इंटरनेट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ है। ठीक है, ओपन इंटरनेट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ है ये कानून। मैनी अदर्स डू रेफर टू द प्रेशर, बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, मैनी के साथ प्लूरल नाउन लगती है, डू रेफर टू द, रेफर के साथ टू लगता है, संकेत करना होता है। अनेकों ऐसे भी हैं जो रेफर करते हैं द प्रेशर फ्रॉम द ट्रेडिशनल मीडिया लॉबी, कि इन पर दबाव है, किसका? ट्रेडिशनल मीडिया लॉबी का। ट्रेडिशनल पारंपरिक, मीडिया लॉबी, लॉबी का मतलब जो किसी पर्टिकुलर कॉज के सपोर्ट में आता है उसको बोलते हैं लॉबी। तो एक ग्रुप है, एक मीडिया लॉबी है, उसका यहां पे प्रेशर भी है, कई लोग ऐसा भी मानते हैं। विच इंक्लूड्स, अब ये विच आ रहा है इस लॉबी के लिए, अभी इस लॉबी में कौन शामिल है? इसमें शामिल है द लाइक्स ऑफ। द लाइक्स ऑफ का मतलब इन जैसे और लोग, है ना, द टाइप्स ऑफ, यूं कह दीजिए। द लाइक्स ऑफ का मतलब इन जैसे, किन जैसे? रूपर्ट मुर्डॉक्स न्यूज कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है इस जैसी और भी लॉबी है जो इसके अंदर शामिल है, जो दबाव डाल रही हैं। बट द पॉइंट टू नोट, लेकिन यहां पे जो बिंदु नोट करने योग्य है वो क्या है? इंटेंट, वो बिंदु है। द पॉइंट को देखकर इज है, ये बिंदु है इंटेंट, कि आपका इरादा कैसा है कानून लाने के पीछे, आपका इंटेंशन कैसा है। इन लॉन्चिंग द बिल, इस बिल को लॉन्च करने में, ठीक है, विच इज नाउ जस्ट अ फ्यू डेज अवे, जो कि अब केवल कुछ दिनों दूर है, कुछ दिनों में बिल लॉन्च हो जाएगा। विच यहां पे बिल के लिए आ रहा है, ठीक है, इस कारण से इज आ रहा है बिल को देखकर। तो अब ये कुछ ही दिन दूर है फ्रॉम गेटिंग पास्ड, किससे दूर है? दूर है इसको पारित करवाए जाने से। गेट यहां पे पॉजिटिव वर्ब है, गेट के बाद जब एक और वर्ब लगाते हो पॉजिटिव वर्ब के रूप में, जब गेट होता है तो थर्ड फॉर्म लगती है, इसीलिए थर्ड फॉर्म है बाय द सीनेट। सीनेट यहां पे हो गया क्या? एक सदन का नाम है, ठीक है, जैसे निम्न जो निचला सदन, उच्च सदन जो होते हैं, वैसे ही एक सदन है, जैसे लोकसभा राज्यसभा हमारे होते हैं, वैसे ही अमेरिका का, सॉरी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है वहां का एक सदन है, उसके लिए सीनेट का प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है विच इज नाउ जस्ट ए फ्यू डेज अवे, इस बिल को लॉन्च करने में, जो कि अभी कुछ दिन दूर है पारित करवाए जाने में, कि सीनेट के द्वारा इसको पारित कर दिया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज शोन, ऑस्ट्रेलियन सरकार जो है उसने दिखा दिया है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, दैट इट रियलाइजेज, कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इट आ रहा है कि ये अनुभव करती है ऑस्ट्रेलिया, द कॉस्ट ऑफ नॉट इंटरवीनिंग, कि क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, किसकी? हस्तक्षेप ना करने की, है ना, नॉट इंटरवीनिंग, हस्तक्षेप ना करने की। इंटरवीन का हस्तक्षेप करना, इंटरवीन में इन लगता है, हस्तक्षेप किस में है? दिस अनइक्वल बैटल इज हाई, अनइक्वल बैटल, ये जो असमान लड़ाई है, इम्बैलेंस की लड़ाई है, इज हाई, तो ये कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, ये कीमत काफी बड़ी चुकानी पड़ सकती है, इसको पता है, इसीलिए सरकार यहां पे हस्तक्षेप कर रही है। एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में, एट रिस्क, एट स्टेक का मतलब क्या है? एट रिस्क। तो खतरे में जो है इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ द न्यूज मीडिया इंडस्ट्री, वो है न्यूज मीडिया इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि काफी लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब किसी में सस्टेनेबिलिटी है, इसका मतलब वो काफी लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकता है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है इसका मतलब वो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो खतरे में क्या चीज है कि न्यूज मीडिया इंडस्ट्री हो सकता है कि लंबे समय तक ना चल पाए। दैट ऑस्ट्रेलिया चोज टू इंटरवीन, ऑस्ट्रेलिया ने चुना है क्या? इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना। ये जो बात है ये पूरी इस बात के लिए दैट लग रखा है, ये जो बात है इज क्रिटिकल, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, सिग्निफिकेंट है। कारण क्या है? क्योंकि देश आउटसाइड ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कौन से देश? जो यूरोपियन यूनियन से बाहर के देश हैं, हैव ऑफन अडॉप्टेड, इन देशों ने अक्सर अपनाया है अ लाई फेयर अप्रोच। लाई फेयर का अप्रोच का मतलब होता है एक ऐसी अप्रोच जिसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता, ठीक है, जो कि अनविलिंग होते हैं किसी चीज में इंटरफेयर करने के, उसको बोलते हैं लाई फेयर। ये एक फ्रेंच शब्द है जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में है, क्योंकि ए लग रखा है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। टू एडमिनिस्ट्रिंग टेक जायंट्स, और अप्रोच किसके लिए? टेक जायंट्स, टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनीज को एडमिनिस्टर करने की जो अप्रोच है, उन पर नियम लगाने की जो अप्रोच है, उसके लिए, ठीक है। बट दिस में चेंज, लेकिन ये जो चीज है वो बदल सकती है, में संभावना के लिए है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन,
प्रधानमंत्री का नाम है, हैज हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इन्होंने खुद ने, अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन इसको मान सकते हैं वैसे आप, इन्होंने खुद ने क्या किया है, टेकन द इनिशिएटिव, उन्होंने शुरुआत की है। जब आप हिमसेल्फ का प्रयोग, मतलब सेल्फ वाला पार्ट जो होता है उसका प्रयोग अगर ऑब्जेक्ट के रूप में करते हो ना, तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानिए। अगर सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए करते हो तो उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहिए। तो ये जो स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री है वहां के, उन्होंने खुद ने इनिशिएटिव लिया है, शुरुआत की है। इन रीचिंग आउट टू, रीच आउट टू का मतलब होता है किसी के पास सहयोग देने या लेने के लिए जाना, या तब किसी के पास सहयोग देने के लिए जाओ या किसी से सहयोग मांगने के लिए जाओ, उसे कहते हैं रीच आउट टू। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खुद ने इनिशिएटिव लिया है। किस चीज में इनिशिएटिव लिया है, इन रीचिंग आउट टू इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उनके पास जाने के लिए, एंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अबाउट द बिल, इस बिल के बारे में इनके पास भी गए हैं चर्चा करने के लिए, है ना, सहयोग मांगने के लिए। इस प्रकार से इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। विद फ्रांस ऑलरेडी हैविंग गिवन शेप, इस चीज के साथ कि फ्रांस पहले से ही इस चीज को शेप दे चुका है, टू न्यू यूरोपियन कॉपीराइट रूल्स, जो नया यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट रूल्स है उसको नई शेप दे चुका है इस चीज के साथ। देयर बाई का मतलब होता है इन दैट वे या एज ए रिजल्ट ऑफ, लिख सकते हैं इन दैट वे, ये एक एडवर्ब है भाई, इन दैट वे या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ, ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो देयर बाई इस तरीके से फोर्सिंग गूगल को फोर्स कर रहा है टू नेगोशिएट लाइसेंसिंग डील्स, कि गूगल जो है लाइसेंसिंग डील्स जो होती है, लाइसेंस देने की जो डील्स होती हैं उनको नेगोशिएट करे विद इट्स पब्लिशर्स, किसके साथ, पब्लिशर्स के साथ। द हीट इज ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, अब यहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल कहां पर है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर। यहाँ पे हीट कहने का मतलब अब ज्यादा परेशानी में कौन है, ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स परेशानी में हैं। अदर गवर्नमेंट्स माइट टेक द क्यू, अन्य सरकारें भी इस चीज से हो सकता है कि टेक द क्यू का मतलब एक हिंट लें, एक संकेत लें, किसी मॉडल को देखकर उसके अनुरूप काम करना, उसे बोलते हैं टेक द क्यू। क्यू का मतलब संकेत होता है वैसे, तो यहां पे हो सकता है, माइट जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए है, कि हो सकता है कि अन्य सरकारें भी इस चीज से कुछ सीखें, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कर रही है उसको देखकर वैसा ही पैटर्न फॉलो करें। अब देखिए रिवीजन, फार फ्रॉम इट का मतलब होता है जस्ट द ऑपोजिट, तो पहले को जोड़ देंगे किससे, डी से। दूसरा है क्यू का मतलब होता है साइन, संकेत, तो जोड़ देंगे ई से। एम्यूलेट का मतलब होता है फॉलो, तो ये जुड़ जाएगा सी से। डी फैक्टो का मतलब होता है एक्चुअल, तो ये जुड़ जाएगा ए से। और रेकन का मतलब होता है थिंक, तो ये जुड़ जाएगा बी से। तो ये आपके आंसर्स होंगे, ये आपका रिवीजन हुआ। ये था आज का एडिटोरियल। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि 25 फरवरी ठीक 11 बजे जरूर से आप ट्वीट करेंगे, साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये मुद्दा केवल स्टूडेंट्स का नहीं है, ये मुद्दा हम सभी का है। टीचर्स का तो खैर है ही है, क्योंकि हम तो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं तो हम हैं, वरना हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।